कड़ुआया था कोई खाई की देख ले। बेईमानी के वृक्ष में परीक्षित जी फल भी कड़ुआ आता है। बेईमानी का वृक्ष बहुत बुरा होता है मेरे प्यारे, जरा गौर करें। सगा किसी का सगा नहीं, सगा किसी का सगा नहीं है। अजवाए के देख जिन लोगों ने दगा किया घर जाएगी देखने। बेईमानी का वृक्ष परीक्षित जी बहुत बुरा होता है, और बेईमानी के वृक्ष में फल भी कड़ुआ आता है। मेरे प्यारे भक्तों, मैं सभी भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा कि भाइयों से प्रेम करना ये हमारा आपका धर्म है कि हम मानव योनि लेकर के आए हैं। तो परीक्षित जी, हमारे लोगों के अंदर इतनी समझ नहीं है कि मैं अपने भाइयों से प्रेम न करें, थोड़ी सी बात के पीछे झगड़ा करें, थोड़ी सी बात के पीछे भाई भाई को मार दिया जाए। बहुत गलत बात है मेरे प्यारे। मैं अपनी माताओं से भी कहना चाहूंगा, आपका भी हाथ होता है कि भाइयों भाइयों को अलग करवाने में, आपका भी हाथ है। आप कहती हो कि आप भाई से बोलोगी तो मैं फांसी लगा लूंगी, आप कहती हो कि आप भाई से बोलोगे तो मैं मायके चली जाऊंगी। लेकिन याद रखना मेरी बहनाओं, भगवान श्री राम को वनवास हुआ था और उर्मिला मैया ने कहा था अपने प्रियतम शेषा अवतारी लक्ष्मण से कि हे स्वामी जी, आप अपने भैया की सेवा करने के लिए वन में चले जाओ। उर्मिला ने कहा था शेषा अवतारी लक्ष्मण से, क्या माताओं, एक माँ अपने पति को एक भाई की सेवा करने के लिए जंगल में भेज सकती है? क्या आप लोग भाई भाई की मदद नहीं करने दोगी? आप भाई भाई से मिलने से रोकती हो, लेकिन याद रखना अगर घर में नहीं बोलने दोगी तो वो एटा जाके मिल जाएंगे, एटा नहीं मिलेंगे तो खेतों पर जाकर मिल लेंगे। अगर तुम घर पर मदद नहीं करने दोगी तो कर्जा उठा करके वो किसी दूसरी जगह से दे देंगे, आप बदनाम हो जाओगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा मेरी बहनाओं, आप भारत भूमि की एक नाक हो, आप ही के द्वारा सृष्टि का सृजन हुआ है। आप लोग भाइयों भाइयों से जुदा नहीं करवाना, भाइयों भाइयों को कभी अलग नहीं करवाना, क्योंकि भाई एक वो धरोहर है। भाई भैया मारे यदि भैया को, भैया मारे यदि भैया को, तो ढाल बने जा मैया है। दुश्मन मारे यदि भैया को, तो ढाल बने गो भैया है। भाई भाई में क्या पवित्र रिश्ता, भाई भाई में क्या पवित्र प्यार होता है, ये तो भाई ही जानता है। प्यारे, मैं सभी सज्जनों से निवेदन करना चाहूंगा, भाइयों में प्रेम करना, भाइयों से प्रेम से बोलना, भाइयों से हित से रहना, ये हमारा आपका धर्म है। एक दिन नारद बाबा ने परीक्षित जी नारायण से सवाल किया था, हे भगवान, आप एक दिन में कितनी बार हंसते हो? तो नारायण ने कहा था कि हे नारद, एक दिन में हम 2 बार हंसते हैं। बोले कब कब हंसते हो? बोले एक बार तो मैं तब हंसता हूँ जब दुनिया में कोई मर जाता है।
तो नारद बोले प्रभु जी दुनिया में कोई मर जाता है तब तुम्हें हंसी आती है? बोले हाँ। नारायण बोले जितनी संसार में आत्माएं हैं वो सब हमारी हैं, बच्चे जो हैं वो सब हमारे हैं। आत्मा मेरे पास में आती है तो मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता होती है। दूसरी बार कब हंसते हो? बोले दूसरी बार हम तब हंसते हैं जब पृथ्वी मैया हंसा करती है। क्या कहा? बोले हाँ। तो नारद ने कहा भगवान पृथ्वी माँ भी हंसती है? बोले हाँ। बोले पृथ्वी माँ कब हंसती है? बोले पृथ्वी माँ तब हंसती है जब एक खेत की मेड़ पर परीक्षित जी दो भाई खड़े, एक कहता है ये जगह मेरी है, दूसरा कहता तेरी नहीं मेरी है। वो कहता हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वो कहता हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तब पृथ्वी माँ हंसती है मूर्खो, तुम जैसे ना जाने कितने आए और कितने हम में चले गए। तुम कहते हो कि मेरी है, मैं किसी की नहीं हूँ, ना जाने तुम से कितने आए। अरे तुम्हारी तो औकात क्या है? चले गए नंबरदार रुक ना पाए ठेकेदार, बड़ी बड़ी रियासत के जमींदार चले गए। अरे हमारी आपकी बात छोड़ो परीक्षित जी, चले गए हवलदार ठहरे ना है सूबेदार, रात में जाग जाग पहरेदार चले गए। वाह भाई वाह, राजा महाराजा गए, उनके पीछे पीछे सारे कदरदार उनके पीछे पीछे सारे कदरदार चले गए। पागल दीवाने गए, नए और पुराने गए, बड़े बड़े ज्ञानी और समझदार चले गए। अच्छा हाँ